तो हेलो गाइस। तो आज नया एक वीडियो लेके आया हूँ इंग्लिश का। और पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो भी देखिएगा। एंड ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, जितना हो सके डिस्कस करेंगे। और ये सब क्वेश्चन मतलब स्टेट एग्ज़ाम में, जो स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हेल्थ का, जो DHS एंड DME, वहाँ से ये सब क्वेश्चन उठाया है। तो ये सब इतना टफ भी नहीं है और इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है। तो देखिएगा आप लोगों का कितना करेक्ट होता है। मैं तो ऑप्शन बता के जाऊंगा और कुछ हो सके कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन बोला है। तो प्रीपोजिशन सेंटेंस दिया हुआ है, यू विल हैव टू पुल दैश टुगेदर। तो यू हैव टू पुल दैश टुगेदर, तो ऑप्शन यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है देमसेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, यू। तो योर सेल्फ होगा यू विल हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर। तो इसका मतलब है रिगेन कंट्रोल ऑफ इमोशन। यू विल हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स टू रिगेन कंट्रोल ऑफ इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ शाई? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ शाई, तो शाइएस्ट, शाइस्ट एंड मोस्ट शाई, शाइस्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, शाइएस्ट, SHYEST, शाइएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इडियम दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम। एट द ड्रॉप ऑफ ए स्टोन हैट लीफ बिल्डिंग। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैट। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स immediately or without hesitation. At the drop of a hat means immediately or without hesitation. Option B is correct. Next question is, use the correct determiner to complete the following sentence. तो एशिया इज देश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सुपरलेटिव जो वर्ड होता है उससे पहले हमेशा दी बैठता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो सुपरलेटिव होता है, जितनी भी सुपरलेटिव है इससे पहले दी बैठेगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ही सेड गुड दैश टू ऑल। तो ऑप्शन दिया हुआ है बाय, BYE बाय, BUOY बॉय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ही सेड गुड बाय, गुड बाय ये होगा, BYE बाय, ही सेड गुड बाय टू ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अपोजिट जेंडर? अपोजिट जेंडर या एंटोनी तो नहीं बोल सकते, अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक। ऑप्शन ए दिया हुआ ड्रेक, डुचेस, Countess, none of the above. Option B is correct, Duchess. So Duke means a male, Duke means a male noble, and Duchess means female counterpart is called Duchess. Duke जो है ये मेल नोबल है एंड फीमेल काउंटरपार्ट को बोलेंगे Duchess. Option B is correct. Opposite gender of Duke is Duchess. Next question is, which of the complete the following sentence with correct determiner पूछा है। तो सेंटेंस दिया हुआ है, ड्यू टू डैश पर्सनल रीजन्स बोथ ऑफ देम अवॉइड ईच अदर। अच्छा, ड्यू टू पर्सनल रीजन, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से बोथ ऑफ देम अवॉइड ईच अदर। तो ऑप्शन दिया हुआ है दी मोस्ट लिटिल सम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ड्यू टू सम, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स बोथ ऑफ देम अवॉइड ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन बोला है। तो आई विल बी बैक डैश 6 o'clock। ऑप्शन दिया हुआ है ऑन, इन, बाय, अंडर। तो ऑन तो नहीं क्या होगा, ऑन तो नहीं होगा। तो आई विल बी बैक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आई विल बी बैक बाय 6 o'clock।
बाय 6 o'clock, तो ऐसे बोल सकते हो बाय 6 o'clock मीन्स बिफोर और एट 6 o'clock. तो आई विल बी बैक बाय 6 o'clock. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बाय 6 o'clock टू मतलब मीन्स होता है बिफोर और एट, बिफोर तो यह बोल सकते हो एट 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ डाटा. डाटा का सिंगुलर बताना है, तो डेट, डेटम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिंगुलर ऑफ डाटा इज डाटम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सुपरलेटिव ऑफ लिटिल. लिटिल का सुपरलेटिव बताना है, तो लिटिल का अगर देखें तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को अगर देखें तो होगा लिटिल, लेस एंड लिस्ट, LEST, लिस्ट. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. तो लिटिल, लेस, लिस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. लिटिल का सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव जितने का मतलब सामने हमेशा दी बैठता है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो एक इडियम दिया हुआ है व्हिच कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम. बर्न द मिडनाइट डैश. बर्न द मिडनाइट डैश. तो बर्न द मिडनाइट आवर वेल, स्ट्रीम एंड ड्रीम. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बर्न द मिडनाइट वेल. तो इसका मतलब होता है टू स्टे अप लिटिल वर्किंग. टू स्टे अप, बर्न द मिडनाइट वेल मीन्स to stay up little working, or you can say studying. Burn the midnight well, you can say means studying. Next question is what is the adverb form of adjective hard. Adverb form of adjective hard. ऑप्शन दिया हुआ है हार्डली, हार्डी, हार्ड, हार्डेस्ट. तो एडवर्ब बोला है, तो हार्ड का जो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव हार्ड बोला है, तो एडवर्ब भी सेम ही रहेगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. हार्ड, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों सेम रहेगा हार्ड का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ हेट. हेट का सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग बताना है. तो ऑप्शन दिया हुआ है एबर, लाभ, फेबर, डिजीज. हेट दिया हुआ है, तो लाभ तो नहीं होगा, फेबर भी नहीं होगा, डिजीज भी नहीं होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, एबर. तो एबर मीन्स होता है स्ट्रांगली डिसलाइक और हेट समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ एडमायर. तो ऑपोजिट बताना है और विपरीत शब्द बताना है एडमायर का. तो ऑप्शन दिया हुआ है डिस्टेंट, डेस्पाइस, लाइक, डिमाइस. तो एडमायर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेस्पाइस. तो एडमायर का मतलब होता है टू रेस्पेक्ट और शो देम सम लव. तो डेस्पाइस का मीन होता है, एंटोनिम बताना है, उसका अपोजिट बताना है. अगर ये टू रेस्पेक्ट और लव अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डेस्पाइस इसका मतलब होता है टू हेट. तो लव, हेट, अपोजिट हो गया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब. प्रोवर्ब दिया हुआ है, तो ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी. ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी. ऑप्शन दिया हुआ है वेस्टेड, अर्नड, चार्ज, लॉस्ट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्नड. तो ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड. तो इसका मतलब होता है सेविंग मनी इज एज वैल्यूएबल एज अर्निंग इट. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड. दैट मीन्स सेविंग मनी इज ए वैल्यूएबल एज अर्निंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अपोजिट, ये पहले भी मिला है, अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक. अपोजिट जेंडर ऑफ ड्यूक. ड्यूक जो है ये मेल है, तो फीमेल बताना है. तो पहले भी मिला है डुचेस. ऑप्शन बी इज करेक्ट, डुचेस फीमेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट डिटर्मिनर. तो सेंटेंस दिया हुआ है ड्यू टू डैश
पर्सनल रीजंस बोथ देम अवॉइड ईच अदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी पहले मिला है सम, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस बोथ ऑफ देम अवॉइड ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the following sentence using correct preposition. I will be back dash 6 o'clock। तो on, in, by, under, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा I will be back by 6 o'clock। by 6 o'clock बोल सकते हो एनी टाइम बिफोर और एट 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगुलर ऑफ डाटा बोलना है तो ऑप्शन दिया हुआ है डेट, डेटम। डाटा जो है ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर बताना है डाटम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सुपरलेटिव ऑफ लिटिल? लीस्ट, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव को अगर देखें लिटिल, लेस, लीस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है शायद, क्योंकि पहले भी एक बार मिला है वो सेम क्वेश्चन डाटा और ऐसे और कुछ क्वेश्चन था लिटिल, तो ऐसा शायद दो बार एग्जाम में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम दिया हुआ है। किल टू बर्ड्स विथ वन शॉट स्टोन बुलेट गन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लाउड? एडवर्ब फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लाउड। तो एडजेक्टिव लाउड है, इसका एडवर्ब क्या होगा? लाउड और लाउडेस्ट, लाउडली, लाउडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाउडली। लाउड का एडवर्ब होगा लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ क्रेजी। सेम मीनिंग बताना है तो बैड, सेंसिटिव, इंसेन, इलिटरेट। क्रेजी मीन्स इंसेन, तो इंसेन मीन्स मेंटली डिस्टर्ब्ड, तो इसके साथ क्रेजी के साथ भी मिलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल? विपरीत शब्द बताना है ब्यूटीफुल का, तो इसका तो सब लोग मालूम होगा आगली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्यूटीफुल अपोजिट है आगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु स्लॉटर्स एंड सेल्स मीट इज कॉल्ड। ये शायद कलेक्टिव नाउन से पूछा गया है, तो स्लॉटरर, बुचर, बाटलर, क्यूफियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुचर बोला जाता है। ए पर्सन हु स्लॉटर्स एंड सेल्स मीट इज कॉल्ड बुचर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग। अपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग बताना है, तो डोए, हैन, ड्रेक। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाइंड। तो स्टैग जो है ये मेल डियर को बोला जाता है स्टैग, एंड हाइंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, फीमेल डियर को बोला जाता है, तो मेल फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड का प्लूरल बताना है, तो हस्बैंड्स, तो हस्बैंड के साथ एस लगा दो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हस्बैंड्स। प्लूरल ऑफ हस्बैंड इज हस्बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग हॉर्स इज कॉल्ड। तो ये मतलब शायद एग्जाम में नहीं आ सकता है। यंग हॉर्स, यंग कैट और यंग ऐसे होता है, और फुएल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होता है, तो ये सब शायद क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्ज़ाम में, मेडिकल एग्ज़ाम में खास करके। तो यंग हॉर्स इज कॉल्ड देख लेते फिर भी। यंग हॉर्स इज कॉल्ड मेयर, फुएल, काफ, फाउन। तो ए यंग हॉर्स इज कॉल्ड फुएल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेबी हॉर्स को बोला जाता है फुएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो दिया हुआ है। तो ए लीपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स, ऑप्शन दिया हुआ है स्पोर्ट्स, कलर, हैबिट, होम। तो ऑप्शन
A is correct. Spots. A leopard cannot change its spots. तो a leopard cannot change its spot. That means people, मतलब people cannot change their true nature. जिसका जो ट्रू नेचर है वो मतलब ट्रू आदत जो है वो तो कभी चेंज नहीं कर सकता वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ब बताना है ड्रामेटिक का. तो ऑप्शन दिया हुआ है ड्रामेटिकल, ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली LLY एंड ड्रामेटिक. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा. ड्रामेटिकली LLY, ड्रामेटिकली. डायरेक्ट ड्रामेटिक के साथ LI बिठा दो तो ड्रामेटिकली ये करेक्ट एडवर्ब हो जाएगा ड्रामेटिक का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये भी एक इडियम भी है. कंप्लीट द इडियम विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. पुल समबॉडीज आइज, लेग, फुट, नोज. तो ऑप्शन पुल समबॉडीज लेग, ऑप्शन बी इज करेक्ट. पुल समबॉडीज लेग मीन्स इसका जो इस इडियम का मतलब होता है जोक और टू जोक और टीज समवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरलेटिव बताना है, डिग्री है. सुपरलेटिव ऑफ फार बताना है. तो फार का अगर देखें पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री देखें अगर तो होगा फार, फारदार, फारदार एंड फारदेस्ट, फारदेस्ट ही होगा. तो सुपरलेटिव बोला है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सुपरलेटिव ऑफ फार इज फारदेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्राइट. तो ब्राइट का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है. तो क्लियर, ब्रिलियंट, फ्रैजिड, सेरेनी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिनोनिम ऑफ ब्राइट इज ब्रिलियंट. तो ब्रिलियंट मीन्स होता है वेरी ब्राइट और इंटेलिजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड. विजार्ड का फेमिनिन जेंडर बताना है. तो विजार्ड जो है ये मेल है तो इसका मेल टर्म है. तो फीमेल टर्म बोलना है तो फीमेल टर्म होगा विच विजेट, स्पिनस्टर, वेट्रेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड इज विच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. ये कलेक्टिव नाउन है. तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है. ऑप्शन दिया हुआ है प्राइड, स्वार्म, पैक, हर्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो हर्ड, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड हर्ड. एंड प्राइड बोला जाता है, ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड बोला जाता है. याद रखिएगा ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड बोला जाता है. एंड स्वार्म जो है ये पहले भी कराया है, ग्रुप ऑफ बीज को बोला जाता है स्वार्म. एंड पैक, पैक को बोला जाता है ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, ग्रुप ऑफ वॉल्व्स को बोला जाता है पैक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड फ्लावरिस्ट, फ्लोरिस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. A person who sells flower is called florist. Next question is proverb. Next भी proverb दिया हुआ है, sentence बोला है an ideal brain is the devil's dash house, workshop, heart, kitchen. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. a ideal brain is the devil's workshop. Ideal brain is the devil's workshop. An ideal brain is the devil's workshop. Option B is correct. Next question is what is the superlative form of sweet. Superlative of sweet का superlative form बताना है. तो पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं. स्वीट का कंपैरेटिव होगा स्वीट एंड कंपैरेटिव, पॉजिटिव होगा स्वीट, कंपैरेटिव होगा स्वीटर, स्वीटर एंड सुपरलेटिव होगा स्वीटेस्ट, SWEETEST, स्वीटेस्ट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वीटेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट टेंस ऑफ लाई. लाई का पास्ट टेंस बोलना है लाई. तो लाई का प्रेजेंट है लाई एंड पास्ट होगा ले एंड पास्ट पार्टिसिपल अगर तो होगा लेड. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए क्योंकि पास्ट बोला है. पास्ट टेंस ऑफ लाई इज ले एंड पास्ट पार्टिसिपल होगा लेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ब. करेक्ट वर्ब बोला है फॉलोइंग कंप्लीट सेंटेंस. तो हैरी एंड आई डैश ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, आर एम इज हैव. तो करेक्ट वर्ब बोलना है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि
दो यहाँ बोला है, हैरी एंड आई, दो समझा है, हैरी एंड आई यह प्लूरल में होगा, तो हैरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोजिट जेंडर ऑफ कॉब, कॉब का अपोजिट जेंडर क्या होगा? तो कॉब जो है ये एक मेल स्वान को बोला जाता है, कॉब, एंड इसका अगर मेल स्वान को बोला जाता है कॉब, तो फीमेल स्वान को क्या बोला जाएगा? सो, पेन, वेब। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sentence is correct determiner? Please give us dash help. Some, any, no, a. तो डिटर्मिनर करेक्ट डिटर्मिनर बोलना है, तो यहाँ यूज होगा gave us some, gave us, please give us any help, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एनी तब यूज़ किया जाता है जब निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और बोल सकते हैं जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है इन ए पोलाइट वे, कोई अगर रिक्वेस्ट कर रहा है इन ए पोलाइट वे, तो भी हम लोग एनी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और रिक्वेस्टिंग इन ए पोलाइट वे, उसमें हम लोग एनी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। रिकालसिट्रेंट इज एसिड, एक्रीट, ऑब्स्टिनेट एंड बेसल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, एंड सिनोनिम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ इंटेंशनल का एंटोनिम क्या होगा? विपरीत शब्द क्या होगा? तो एक्सीडेंटल, लोकल, ट्रेवलिंग, नेशनल। तो इंटेंशनल मीन्स होता है डन ऑन पर्पस, तो ऑपोजिट होगा एक्सीडेंटल, व्हिच मीन्स नॉट प्लान। तो ये अगर इसका मतलब अगर बोल रहा है डन ऑन पर्पस, तो ऑपोजिट होगा इंटेंशनल का एक्सीडेंटल, नॉट प्लान और बाई चांस, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द इंग्लिश प्रोबार, तो प्रोबार बोलना है फॉलोइंग का बेगर्स कांट बी, तो ये भी पहले एक बार मिला है, बेगर्स कांट बी ए चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सेंटेंस विद द फॉलोइंग करेक्ट प्रोनाउन, तो करेक्ट प्रोनाउन बोला है, करेक्ट प्रोनाउन गिवन बिलो। I have a friend dash can help, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, I have a friend who can help। तो who ये रेफर कर रहा है, रेफरिंग टू पीपुल को रेफर कर रहा है, तो I have a friend who can people, I have a friend who can help, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन बताना है, करेक्ट प्रोनाउन। तो ऑप्शन दिया हुआ है यू विल हैव टू पुल दिस टुगेदर, ऑप्शन दिया हुआ है देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, यू। तो यू विल हैव टू पुल योरसेल्फ टुगेदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यू विल हैव टू पुल योरसेल्फ टुगेदर मीन्स होता है काम डाउन और गेन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन को काम डाउन या गेन कंट्रोल करना है, इसका मतलब होता है इस सेंटेंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरलेटिव ऑफ शाई बताना है, तो इसके साथ IEST लगा दो, IEST, IEST, ऑप्शन डी इज करेक्ट, शाइएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम दिया हुआ है, तो करेक्ट द ऑप्शन एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ये भी पहले मिला है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स इमीडिएटली और विदाउट हेजिटेशन, ये कॉमन मतलब इडियम है इंग्लिश ग्रामर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट डिटर्मिनर पूछा है। माउंट एवरेस्ट इज दैश हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड,
तो पहले भी बोला है सुपरलेटिव वर्ड से पहले दी बैठेगा, तो यहाँ पे भी दी बैठेगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज use the correct word to complete the sentence. Use the correct word to complete the sentence. Option दिया हुआ है, sentence is nobody has dash to the prison. तो accept, access. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, access. Nobody has access to the prison. तो इसका मतलब होता है nobody can enter the prison. Access to the prison, so nobody can enter the prison. Next question is सिनोनिम बताना है पॉन्डर का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्लावर, रूमिनेट, ब्यूटीफुल, चाइल्डिश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिनोनिम ऑफ पॉन्डर इज रूमिनेट। तो पॉन्डर मीन्स होता है, पॉन्डर जो है इसका मतलब होता है थिंक डीपली, मतलब विदाउट समथिंग। एंड रूमिनेट का जो मतलब होता है, सिनोनिम पूछा है तो रूमिनेट का मतलब होता है थिंक सीरियसली और डीपली। तो दोनों का मीनिंग जो है ये सेम है, तो पॉन्डर का सिनोनिम होगा रूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट का एंटोनिम विपरीत शब्द बताना है। सॉल्यूशन, क्लियर, वेल्दी, बैंकक्रफ्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेल्दी। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकक्रफ्ट और अनेबल टू पे डेब्ट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेल्थी। तो अपोजिट इज वेल्थी, इसका मतलब होता है रिच और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक इंग्लिश प्रोवर्ब दिया हुआ है, तो विद द करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो डैश, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो मॉस। तो प्रोवर्ब, तो ये प्रोवर्ब का मतलब होता है डजंट सेटल डाउन, और ये भी बोल सकते हो एक्यूमुलेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर ऑफ स्टैग, अपोजिट जेंडर ऑफ स्टैग का अपोजिट जेंडर है हाइंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेल डियर का नाम है स्टैग एंड फीमेल डियर का नाम है हाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the following sentence with the correct determiner. Please give us this help. तो please give us some help. Option A is correct. Please give us some help. तो यहाँ तक रख देते हैं। नेक्स्ट और एक वीडियो में बाकी सबको बात करेंगे और वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और पहले जो वीडियो बनाए वो भी देखिएगा आप लोग।